हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज ये किस चीज के बने हुए पॉलीमर्स हैं? ठीक है, ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज, तो ये सारी फॉर्म होती है किसकी? ग्लूकोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैक डेथ इज, तो ब्लैक डेथ के नाम से किसको जाना जाता है? तो जो प्लेग नाम की जो बीमारी है उसको जाना जाता है। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। स्टार्स अपीयर्स टू बी मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बिकॉज, तो बेसिकली क्या है, जो हमें जो तारे हैं वो हमें ईस्ट से वेस्ट घूमते हुए क्यों दिखते हैं? तारे हमें ईस्ट से वेस्ट घूमते हुए क्यों दिखते हैं? तो अगर हम बात करें, जो हमारी जो पृथ्वी है वो वेस्ट टू ईस्ट सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही होती है, और बाकी सारे प्लेनेट वीनस और यूरेनस को छोड़कर बाकी सारे प्लेनेट एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहे होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑन द मून एन एस्ट्रोनॉट कैन नॉट ड्रिंक लेमनोड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉ बिकॉज, तो हमारे यहाँ तो क्या होता है, हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे हम स्ट्रो डालते हैं ड्रिंक के अंदर, तो हम एयर होती है, एयर के द्वारा हम उसको सक करते हैं, ऊपर की तरफ फोर्स लगता है जिसकी वजह से आप पानी पी पाते हो। लेकिन तो इस यहाँ पे क्या है, अब जब मून पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो जब मून पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो आप इसके द्वारा, स्ट्रो के द्वारा पानी को नहीं पी सकते। मून की बात करें तो जो मून है वो अर्थ का 1/4 होता है। यहाँ पर आप जाओगे तो जो आपका वेट है वो 1/6 कम हो जाता है। और ये क्या है, इसको फॉसल्स प्लैनेट भी कहते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं, ग्रेट स्प्लिट थ्योरी, जो ये कहते हैं कि जो मून है वो अर्थ का ही टूटा हुआ एक हिस्सा है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर कोई यूनिफॉर्म स्पीड से, सेम स्पीड से चल रहा है तो क्या होगा? ठीक है, तो मे हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी भी सेम हो सकती है। वेलोसिटी क्या है? द द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा? तीसरा अपना क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, डिवाइस विच यूज साउंड वेव्स फॉर डिटेक्शन एंड रेंजिंग इज कॉल्ड, तो बेसिकली क्या होता है, एक एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको सोनार टेक्नोलॉजी कहते हैं। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म होती है, जिसके द्वारा हम अपनी वेव्स को छोड़ते हैं, वेव्स टकराती है, टकरा के वापस आ जाती है। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी को तो सोनार कहते हैं, और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे रडार कहते हैं। नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नेम ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच देयर आर बाई डायरेक्शनल लिंक बिटवीन ईच पॉसिबल नोड्स, तो बाई मतलब दो, दो डायरेक्शनल होता है, इसको बोलते हैं मैश टेक्नोलॉजी। बाकी स्टार में तो क्या होता है, ऐसे ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं स्टार में तो। ठीक है, रिंग्स में क्या होता है, रिंग्स में ये सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं ऐसे। और ट्री में ये क्या होता है, बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस कनेक्टेड होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जिसमें बाई डायरेक्शनल कनेक्ट होता है, उसमें मैं उसे मैश बोलते हैं। लैन स्टैंड फॉर लार्ज एरिया नेटवर्क, लैन स्टैंड फॉर लार्ज एरिया नेटवर्क। ऐसे ही इसमें क्या होता है आपका,
एक लैन होता है, इसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? होगा बी, नहीं होगा। ठीक है, लैन होता है, वैन होता है और मैन होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो ए आएगा, ना कि बी। लोकल एरिया नेटवर्क इसको बोलेंगे। द ड्राई आइस इज नथिंग बट, तो जो ड्राई आइस है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस क्या होता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड अ स्लैग इन? अगला कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड अ स्लैग इन अ ब्लास्ट फर्नेसेस। जो ब्लास्ट फर्नेसेस होता है, जो भट्टियों में जो दहन होता है, तो उसमें कौन सा स्लैग के रूप में ऑब्टेन्ड होता है? तो कैल्शियम सिलिकेट। तो कैल्शियम सिलिकेट क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। When H2 gas is allowed to be expand from a region of higher pressures to a region of the lower pressure, the temperature of the gas. तो बेसिकली क्या है, जब जो गैस है वो हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? तो बेसिकली क्या होता है, गर्म होने पर जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर जाने लग जाते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पर, ठीक है, उनकी क्या हो जाता है, डिफ्यूजन रेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लग जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी, द प्रोसेस इन्वॉल्व इज। तो जो आपका जो वेजिटेबल जो घी बनता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन इस प्रोसेस को कहते हैं। बाकी अगर हम बात करें, ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीडेशन, आयंस का ट्रांसफर होना आयोनाइजेशन कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वीड्स Which of the following weeds has been found useful to check the water pollutions caused by the industrial effluent? जो भी इंडस्ट्रियल एफिलेंट होता है, उसमें कौन सी दो चीजें ऐसी हैं जो ये बता देती है कि भाई इसमें वेस्ट है या नहीं है? तो पैरेंथियम से भी पता चल जाता है, एलिफेंट ग्रास से भी पता चल जाता है। इसके अलावा ब्लू ग्रीन जो एल्गे है ना, वो भी इस चीज को बता देती है। ठीक है, वो इन्वायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन को बता देती है, ब्लू ग्रीन एल्गे। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द चैन बॉल्स न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ द फॉर्मर यूएसएसआर हैड एक्सीडेंट दैट कॉज एस्कोप ऑफ द रेडियो न्यूक्लिड इनटू एटमॉस्फेयर? कौन से साल एक यूएसएसआर का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जिसमें से कुछ चीजें कुछ चीजें बाहर निकल गई थी? तो ऐसा कब हुआ था? 1986 में। 1986 में हुआ था, ठीक है, जब रशिया के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट से वेस्ट बाहर निकल गया था। 15वां कह रहा है, सर्टेन डेजर्ट लिजार्ड एक्सक्रीट देयर वेस्ट। कुछ जो लिजार्ड्स है वो अपना वेस्ट बाहर निकालती है, ठीक है, और ये दिस सर एज अ मीन्स ऑफ, ये क्या होता है, ये एक उनका तरीका होता है जिसके द्वारा वो अपने इन्वायरमेंट के अंदर अडेप्ट कर लेती है। ठीक है, जिनके अंदर क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेती है, यानी कि इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट है, विच वन इज रिगार्डेड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट? इनमें से कौन सा विश्व धरोहर के जंगलों के रूप में जाना जाता है? अगर हम बात करें यहाँ पर, काजीरंगा एक तो आसाम में, ये आपने याद करना है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन
शिवपुर वेस्ट बंगाल में, ये भी आपने याद रखना है। और जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुंदरबन, जो सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर, वो सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा। किडनी कैन बी टेकन फ्रॉम अ डाइंग पर्सन हु हैज द, कौन से व्यक्ति की, एक होता है हेमोडायलिसिस जिसके अंदर क्या होता है, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होता है, जब किसी व्यक्ति की किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही हो, ठीक है, जब किडनी किसी व्यक्ति की किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही हो, तो उसकी बॉडी के बाहर ही क्या कर लिया जाता है, उसको फिल्टर कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को हेमोडायलिसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि जब किसी की न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस करने बंद कर दे, तो तब हम क्या कर सकते हैं, उसकी किडनी को बाहर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देयर इज नो लाइफ ऑन मून बिकॉज इट हैज नो, तो मून पर, उस मून पर लाइफ नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां क्या नहीं है, तो सबसे जरूरी चीज जो है वहां पर पानी नहीं है। वैसे तो है, तो वहां पर बाकी चीजें भी नहीं है, लेकिन सबसे जो मेन है वो पानी वहां पर नहीं है। तो डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। लोसूंग इज अ फेस्टिवल, लोसांग नाम का त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो लोसांग नाम का जो त्योहार है, ये आपका सिक्किम में मनाया जाता है। बात बाकी अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है। नेक्स्ट है, द कमोडिटी फॉर विच इंडिया स्पेंड द लार्जेस्ट अमाउंट टू इंपोर्ट, इनमें से, क्रूड पेट्रोलियम वो कच्चे तेल पर भारत क्या करता है, सबसे ज्यादा उसका पैसा खर्च होता है। बाकी फूड ग्रेन्स आजादी के टाइम पर हुआ करता था, लेकिन हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन करके स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन जिसके फाउंडर थे, तो उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कर चुके थे। फर्टिलाइजर में भी खर्च होता है, लेकिन भारत में भी बनता है, और आयरन और स्टील में भी भारत का प्रोडक्शन अच्छा होता है। आपको बताना है, आयरन और स्टील से जुड़ी हुई जो टिस्को थी, ये टिस्को आपकी कब बनी थी, किस रिवर के किनारे बनी थी, और कहां बनी थी। इन विच कैटेगरीज डिड मैरी क्यूरी विन हर टू डिफरेंट नोबेल प्राइजेस, तो जो मैरी क्यूरी थी, उनको दो नोबेल मिले, किस किस चीज के लिए, एक फिजिक्स के लिए और एक केमिस्ट्री के लिए। तो मैरी क्यूरी को जो नोबेल मिले थे वो फिजिक्स के लिए मिले हैं और केमिस्ट्री के लिए मिले। अगर हम नोबेल की बात करें तो ये, अगर हम नोबेल की बात करें तो फिजिक्स में मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है, बायोलॉजी में मिलता है, ठीक है, और इसके अलावा इकोनॉमिक्स में मिलता है और पीस में मिलता है। अब बाकी सारे जो नोबेल है वो तो एक ही जगह पर मिलते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक्स का नोबेल है वो अलग जगह पे मिलता है। और साथ ही साथ एक और चीज आपको याद रखनी है कि मैथ के अंदर नोबेल प्राइज नहीं मिलते, तो मैथ के नोबेल प्राइज के नाम से एक अवार्ड हो जाना जाता है।
तो एबल प्राइज को ना मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें 22 की, माइकल फेलिप्स। माइकल फेलिप्स जो स्विमिंग के अंदर, ठीक है, सबसे ज्यादा मेडल जीतने के मामले में जाने जाते हैं, तो वो कह रहा है कि बीजिंग ओलंपिक के अंदर उन्होंने कितने गोल्ड मेडल जीते थे, तो 8 गोल्ड मेडल जीते थे माइकल फेलिप्स ने। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। स्पॉट द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से अलग बताना है। तारापुर है, कलपक्कम है, नरोरा है। तो जो नरोरा है, यूपी के न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम नरोरा है, ठीक है। महाराष्ट्र के इसका न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम तारापुर है, और ऐसे ही आपका कलपक्कम है। जबकि ये 3 तो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए, और त्रोम्बे में कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स हैज द यूनिक डिस्टिंक्शंस ऑफ विनिंग 50 डबल टाइटल्स इन एटीपी टूर हिस्ट्री। इनमें से कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 15 टाइटल्स जीते हैं? तो जो लिएंडर पेस है, ठीक है, उन्होंने 50 डबल एटीपी टूर के जो टाइटल्स है वो जीते हैं। As per the 2011 census, the state with the largest gap in male and female literacy. देखो, सबसे कम लिटरेसी, सबसे ज्यादा लिटरेसी की बात करें तो केरला में, भारत में सबसे ज्यादा लिटरेसी है। और मेल और फीमेल की लिटरेसी के गैप की बात करें तो वो भी केरला में है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा था कि गैप सबसे ज्यादा कहाँ है, तो राजस्थान ऐसा राज्य है जिसके यहाँ पर, ठीक है, तो मेल और फीमेल की लिटरेसी रेट में सबसे ज्यादा अंतर है। बात करें हम उत्तर प्रदेश, तो 2011 के सेंसस के अनुसार सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट है वो आपका केरला में है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो सबसे ज्यादा है वो बिहार में है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन जीके का, ये मॉडल टेस्ट पेपर। जल्दी हम मिलेंगे एक और मॉडल टेस्ट पेपर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।